तो आप देख रहे हो कि भाई ब्रेकअप के बाद आपका पार्टनर बड़ा खुश है, एंड ब्रेकअप के कारण ही तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, उल्टा वो तो खुश हो रहा है। शायद वो किसी और के साथ है या सिंगल है, लेकिन है वो खुश। तो आपके मन में डाउट बनेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरा पार्टनर जब तक मेरे साथ रिलेशन में था तब वो जेन्यून नहीं था? क्या वो मुझे चीट ही कर रहा था? अगर जेन्यून था तभी तो लग रहा था, तो आज उसे इस ब्रेकअप से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? देखो दोस्तों, प्रॉब्लम ये एक ही है कि आपका पार्टनर ब्रेकअप के बाद खुश है और आप दुखी हो, लेकिन हर रिश्ते में ना सेम रीज़न नहीं होंगे। आपके रिलेशन में उसका रीज़न कुछ अलग हो सकता है, किसी और के रिलेशन में उसी प्रॉब्लम का रीज़न कोई अलग हो सकता है। एंड वो खुश है, उनका मतलब क्या है, हम थोड़ा सा वो भी जानेंगे कि उनका रीज़न क्या है कि वो क्यों खुश है, और उनसे क्या आपको मतलब निकालना चाहे, आपको क्या करना चाहे। पूरी चीज़ अलग अलग मैं आपको बताऊंगा, एंड आपको समझना है कि आपके रिलेशन में ये चीज़ें क्यों होगी, क्योंकि मैं आपको सारे ऑप्शन दूंगा कि कब, कैसे और कहाँ ये चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ कि मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए, और उसके बाद तुम दोनों का कोई कॉन्टेक्ट रहा ही नहीं है, एंड तुम अचानक से नोटिस करते हो कि तुम्हारा पार्टनर मतलब अपनी लाइफ में नॉर्मल है, ऐसा तुम्हें लगता है कि वो मूव ऑन कर गया या किसी और के साथ है। तो इतने टाइम बाद तुम अगर देखते हो, क्योंकि देखिए ये ना हर पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है कि वो कितने टाइम में मूव ऑन करता है। ठीक है, तो अगर टाइम हुआ है तो ये सीधी सी चीज़ है कि उसने मूव ऑन कर लिया होगा। पर जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आजकल के टाइम में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है कि जैसे ब्रेकअप हुआ 2 दिन या 5 दिन, एंड आप नोटिस करते हो कि जो आपका पार्टनर यानी कि जिनके साथ आपका रिलेशन था या अभी ब्रेकअप हो रहा है, वो पर्सन ऐसी चीज़ें करने लगा है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके बारे में आप हमेशा उनको मना करते थे, एंड वो पर्सन तब आपकी सारी बातें मानता था। अब वो सारी ऐसी चीज़ें करे जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो। स्पेशली बहुत सारे लड़के होते हैं ना कि जो कहते हैं कि तुझे उस लड़के से बात नहीं करना, तो ब्रेकअप के डायरेक्ट बाद लड़की ऐसे स्टेटस डालेगी कि वो उस लड़के के साथ घूम रही है, उनके साथ बात करी, इस तरह की चीज़ें। एंड स्पेशली वो ऐसा भी दिखा सकते हैं कुछ अजीब, जहाँ पर आपको लगे कि यार मतलब इसको तो कुछ है ही नहीं ब्रेकअप के बारे में, या किसी और के साथ फोटो डालेगी, या ऐसी आपके माइंड में ना भ्रम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि उनका नया रिलेशन बन गया। तो देखो, अगर 2-5 दिन में इतना जल्दी कोई इंसान ऐसा चीज़ें कुछ करता है, ऐसे दिखाने की कोशिश करता है, तो ज़्यादातर जो उनका पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आपको जलाना। ठीक है, लाइक वहाँ पर वो 100% वो चीज़ करेगा जो आपको देखना अच्छा नहीं लगेगा, जिस चीज़ के लिए आप हमेशा उनको रोकते थे, जो चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है, तो वो चीज़ ना वो तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करेगा ताकि वो आपको शो करवाना चाहते हैं। किसी भी तरह की जेलसी हो सकती है। तो बहुत सारे रिलेशन में लोग अचानक से ब्रेकअप होने के बाद एग्जैक्टली वो चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एंड ये चीज़ देखे ना बहुत सारे लोग एकदम बावले हो जाते हैं। क्योंकि जब रिलेशनशिप कोच में काफ़ी लोगों से बात करता हूँ तो ये डायरेक्टली ऐसी बात कहते हैं कि मतलब वो तो किसी और के साथ है। एंड ऐसा नहीं होता कि लोग जस्ट दिखावा करते हैं, कई लोग रियल में रिलेशन बना ही लेते हैं गुस्से में, एंड कहीं लोग क्या होता है जस्ट बात करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ होती है, पर उनका रिलेशन में एक्चुअल में कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है आपको जेलस फील करवाना, इसके लिए वो ऐसा भी कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि अगर तुम्हारा पार्टनर खुश है एंड तुम्हारा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो तुम्हें पैनिक फील नहीं करना है। जैसे इमरान खान कहता है ना कि आपको पहले तो घबराना नहीं है, मैं वही कहूँगा। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे ऐसे इतना ज़्यादा पैनिक फील नहीं करना है कि ये हो गया, उसने वो कर दिया। ठीक है, वहीं पे शांत रहना है, क्योंकि आप जितना भी उछलोगे वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। वो पर्सन आपको कोई भी सही से रिस्पॉन्स देने वाला नहीं है। आपको जस्ट एक्स बैक की जो मेथड होती है ना वो पता होनी चाहिए कि भाई एक्स बैक की मेथड क्या होती है। आपको जस्ट उस चीज़ के ऊपर काम करते रहना है, क्योंकि एक्स बैक की जो मेथड है उसमें मैंने ये चीज़ आपको मेंशन की है कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, एंड तब आपको किस तरह से रिएक्ट करना होता है। एंड मान लो कि आपका केस अलग है, 4-5 महीने हो गए हैं एंड उस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है, तो एक जो चीज़ होती है वहाँ पर आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि खुद को रिप्रेजेंट करना होता है, उनके साथ रिकनेक्ट होता है, वो वाली चीज़ें होती है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर हाँ, तुम्हारा पार्टनर खुश है और इसके कारण तुम उनको पास जाकर बहुत गंदा बोलोगे, बहुत गंदी चीज़ें कहोगे कि तुम तो मतलब धोखेबाज हो, ऐसी चीज़ें, तो एक्चुअल में वो चाहते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो और तुम ऐसा ही सोचो। पर तुमने ऐसा सोच दिया ना और ऐसा बोल दिया स्पेशली, तब क्या होगा, तब तुम उनके मन से, तुम उनके दिल से निकल जाओगे। वो रिस्पेक्ट थोड़ी सी भी कुछ होगी ना जिसके कारण वो तुम्हें जला रहे हैं,
फिर वो तुम्हें जलाएंगे भी नहीं, क्योंकि फिर कंप्लीटली उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब समझ में आया होगा कि आपके साथ अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इन चीज़ों को कैसे डील करना होता है। थैंक यू सो मच।